श्री सन्यासी बाबा के सेवक और भक्त भय हैं। श्री बंटी बप्पा जी, श्री दादा गुरु जी, ऐसे शुद्ध महात्मा है जिन्होंने जो 100-200 साल पहले कह दिया वही अक्षर सा सत्य निकला। हम जिस गद्दी पर बैठे हैं ये हमारा सौभाग्य है। वो गद्दी है जहां तुम लोग और हम लोग बैठे हो। यहाँ बगल में यज्ञ हुई, दादाजी यज्ञ करवा रहे थे। पुराना 1990-91 का समय, घी बढ़ा गया, घी खत्म हो गया। गांव वाले आए, बोले महाराज घी खत्म हो गया, घी नहीं बचा, बड़ी हालत खराब है, सुबह से भंडारा है। तो बोले सुनो जरा, वो जो कुआं है ना, उनमें से पानी निकाल के कढ़ाई में डाल दो और पूरी निकाल दो। गांव वाले बोले महाराज पानी आ गए का, तो पानी से पूरी बनती है। दादाजी बोले जितने 3 पानी निकालियो उतने 3 घी उनमें डाल देंगे, जाओ। अभी भी वो लोग जिंदा है, बूढ़े बूढ़े जिनके सामने ये लीला हुई। भैया गांव वाले गए, बोले चलो चल के तो देखा ही लोग। वैसे तो बाबा जी पकड़े आ गए, लंबी लंबी या फेंक रहे। जैसे कई बार हमारी बातें नहीं आती है, अच्छी है पर लंबी लंबी या फेंक रहा बाबा। तो कुछ लोग बोले नहीं फिर भी महाराज है, करो भाई। पानी लेके गए, कढ़ाई में डाली, पूरी रात पूरी निकलती रही, जो सुबह तक घी बचा रहा। और खुशबू पानी वाली नहीं, शुद्ध गाय के घी वाली। 91 की बात बता रहे, सन 91। ऐसे श्री दादा गुरु जी का यह तपोस्थली है बागेश्वर धाम। लोगों को जो जरूर लग रहा है, अरे बाबा जी हमारी महिमा थोड़ी है, यहाँ तो पहले से ही संतों की महिमा है। प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है संतों का तप, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है बालाजी। भैया ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम है। हम ये बात बता के जियो कहो, चाहे हाथ जोड़कर तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, हमारे चरण ना पकड़ो। जिनके हम चरण पकड़े तुम भी उन बालाजी के चरण पकड़ लो। जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा पावन तीर्थ है, कौन सा? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर धाम। यही वो पावन तीर्थ है जहाँ 6 साल से दोनों टाइम निःशुल्क भंडारा चल रहा। अद्भुत बात ये है, 1 रुपया दक्षिणा मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो जय बजरंग। और आज तक हमें सोच में नहीं पड़ा कहां से चल रहा। ऐसी अवस्था, कोरोना लॉकडाउन में हालत खराब हो गई सबकी, हमारी भी हुई। और भंडारा भी चढ़वाना था, लोग निकल रहे थे यहाँ से पैदल पैदल गांव के लिए, और खूब लोग आ रहे थे आसपास के। भयंकर भुखमरी बची कोरोना में। अब राशन हमारा खाली हो गया, तो हमने रात को जाके प्रणाम करके कहा कि अब थोड़ा सा हाल खस्ता हाल है, 20,000 रुपया बचे। अब कथा भी नहीं हो रही लॉकडाउन में, 1 साल से हलवा हो, आज ही मंदिर कथा को करवाए। स्वभाव में हमारे मांगना है नहीं, क्या मांगना? तो हमने हाथ जोड़ के कहा कि बड़ी आफत हो गई है, कृपा करो। बाद में पता लगा कि किसने भेजा। 2 दिन के अंदर ऐसी बजरंगबली जी ने पूछ घुमाई। रात को 9:30-10 बजे एक ठेला आया, बोले महाराज ट्रक, बोले महाराज कुछ सामान आया है। हमने कहा किसने भेजा? बोले ये गुप्त दान के रूप में आया है, ये चिट्ठी में नंबर है, आप लगा लीजिए। जब हमने देखे तो बढ़िया 100 क्विंटल आटा, 20-22 क्विंटल चावल, 12-15 क्विंटल अरहर की दाल, 40-50 के बीच में जो है सरसों के तेल, और 100 के लगभग रिफाइंड के तेल, पूरा ट्रक 16 चक्का भरो हुआ। को हमने छोड़ने लगा। ऐसी प्रत्यक्ष कृपा बागेश्वर धाम पर श्री बालाजी की है। ये प्रत्यक्ष कलिकाल में देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी सब जगह हैं, पर हवा भी तो सब जगह है। पर गर्मी लगती है तो हम लोग पंखा के नीचे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अब कहें कि भाई हवा तो सब जगह है, पंखा के नीचे क्या बैठना, चाहे जहाँ बैठना। लेकिन जब हवा गर्मी लगती है तब पंखा के नीचे बैठते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, और या उस पंखा का नाम है बागेश्वर धाम। जो भी लहसुन प्याज मांस मंगला बंद करके पेशी करेगा, नियम करेगा, देर जरूर लगेगी पर अंधेर नहीं होगा, ये पक्का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे बागेश्वर महाराज जी हैं जहाँ हर साल शिवरात्रि को
गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। इस वर्ष भी 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। तुम्हें पता चला? कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। शिवरात्रि को कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा है? पक्का? जो हाथ नहीं उठा रहे वो बांग्लादेश जा रहे हो। हाँ, बड़े होशियार रहा है तुम। चलो को आ रहा हो बताओ। वाह, फिर भी अभी कछु रह गए। तुम्हारे सारे पाकिस्तान गए हो। हाँ, 26 फरवरी को 251 बेटियों को विवाह को हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। स्वीकार है। सात परिवार से तबाही हो जाए। अपने गांव में भी निमंत्रण दे रही हो, हम सबको बता रही हो भैया ये बेटियां हैं जिनके माता पिता परिवार नहीं है, उन्हें बड़ो अच्छो लगे अगर आपकी आवाज़ हुई है। और 5 दिन हम महादरबार लगाने वाले। 20 फरवरी से 25 फरवरी तक महादरबार लगाया जाएगा। और सुनो, इतना ही नहीं, 25 फरवरी को 3000 साधकों को सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। देखो, 12 और 13 फरवरी को दीक्षा समारोह है और 3 फरवरी से 15 फरवरी तक रोज यहाँ बैठ करके हम दरबार लगाएंगे। 5 दिन की छुट्टी लेके घूम-घाम कर कन्या विवाह के पूरे टेंट तंबू लाइट बनवा कर भंडारे के रसगुल्ला बनवा कर फिर फ्री होकर फिर 20 तारीख से फिर दरबार लगाएंगे। आप सब को हमारा हाथ जोड़ के निमंत्रण। और हाँ, इसी फरवरी में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो बाबा बागेश्वर नाथ की जय, बोलो बाबा बागेश्वर। कौन कौन आ रहा उत्सव में? पक्को अपने गांव वालों नाम भी लेता है प्रभु। जय हो तुम्हारी। हाँ, हाथ नीचे कर लो, पीछे के काम है। एक बात और बताओ, फिर हम चाय पी के पर्चा अर्जी शुरू करें। क्या तुम दरबारों में भटकना चाहे? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आंखों में आंसू रहे? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारा मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम दर दर जाके गुरुओं के चक्कर में पड़ो, बाबाओं के चक्कर में पड़ो, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ो, टोना टोटका के चक्कर में पड़ो, मारण मोहन वशीकरण के चक्कर में पड़ो, उच्चाटन के चक्कर में पड़ो? क्या तुम अपनी आस्था का मजाक बनवाना चाहते? क्या तुम धर्म परिवर्तन करके चादर चढ़ाने जाना चाहते? क्या तुम दूसरे मजहब में जाकर के कैंडल जलाना चाहते? नहीं। तो कौन कौन ऐसा चाहता कि जिंदगी भर के लिए ऐसी अर्जी लग जाए कि जिंदगी भर अर्जी स्वीकार होती रहे और कृपा होती है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? सोच लो। जोश में तो नहीं, जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? तो हमारी 3 बातें मानोगे? हाथ नीचे कर लो। पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। यही मान लो। दूसरी मान लो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी सुनो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः की माला शुरू करके बालाजी के सामने जाके कहना, तुम हमारे जाओ। जिंदगी में लौट के कभी तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। साधु जी, कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी के हो गए? जाओ, एक वचन हम दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। जाओ, तुम्हें सन्यासी बाबा की सेना का अनुभव भी होगा। जाओ, जब जब संकट आएगा तुम्हारे बगल में बागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी।
दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा दे, फिर दरबार शुरू कर दे। तब तक हम चाय पी रहे, तब तक तुम मुट्ठी बांधो धीरे धीरे। चाय ठंडा, हमारी जिंदगी ठंडी हो। दास क्यों है वो दास? महाराज मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज मेरे पीछे न जाने क्यों दुश्मन लगे हुए हैं। मैं भजन करता हूँ तो भजन नहीं करने देते गुरुदेव महाराज। आखिर संत को भजन करने का क्या लक्ष्य नहीं होना चाहिए? मैं आपके दरबार में इसलिए आया हूँ गुरुदेव महाराज कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो भजन ना करने दे उनकी खपड़ी आपको पार न गया सो हो जाएगी तुम्हें जेल, जेल में भजन करते रहेंगे। एक दिन से दो सारे भजन नहीं करना है, जय भजन भैया तो ना कर दे, ध्यान दो के निवेदन है हमारी। बैठ जा, आ जाओ हम तुम्हारी कविता सुन। कविता स्त्री का नाम है कि कविता? इन्होंने कहा एक कविता है तुम्हारी। पागल तो बेटा मैं भी बोल, क्या दिक्कत? आ जाओ ऐसे फूका मारो, ऐसे चिल्लाओ जैसे चुन्नी चुकाओ। गुरु चाय बढ़िया नहीं। सीताराम आज की हमने चाय पी लेके हम सुगंध से बता देते हैं कि ठीक है। सुगंध से चाय पिए हम कर लेते। सीताराम। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे। लोगों को बीच में जाना भी होता है।